1 करोड़ की शर्त लगा के मैं आपको कहता हूं कि अगर ये एक कागज आपके मेंटेनेंस केस में ना हुआ तो 1 करोड़ रुपया मैं आपको दूंगा। और ये एक कागज झूठा केस करने वाली आपकी पत्नी को अच्छा खासा सबक सिखा सकता है, उसे जेल भिजवा सकता है, उसके ऊपर जुर्माना भी लग सकता है और उसे दोनों चीजों से दंडित भी किया जा सकता है। तो दोस्तों इसी टॉपिक के ऊपर आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे। इस वीडियो को बिना स्किप करे शुरू से लेकर एंड तक पूरा जरूर देखना, कहीं से भी स्किप मत करना ताकि पूरी जानकारी आप लोगों को ठीक से समझ में आ सके। और वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सबसे कहना चाहता हूं कि अगर आप मेरे इस चैनल पर पहली बार आए हैं या आपने मेरा ये चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर देना, जिससे आने वाली सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप कोई भी वीडियो मिस ना कर पाओ। और अगर आपने अभी तक हमें सोशल मीडिया जैसे कि फेसबुक या इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने हमारे सभी सोशल मीडिया अकाउंट्स के लिंक दे दिए हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर उन लिंक्स पर क्लिक करके आप हमें सोशल मीडिया पर भी फॉलो कर सकते हैं। और अगर आपका भी कोई मैट्रिमोनियल केस चल रहा है और उस केस से रिलेटेड आप पर्सनली कॉल पर मुझसे बात करके लीगल गाइडेंस लेना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप मुझे व्हाट्सएप करके हमारी मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं। और मेंबरशिप ज्वाइन करने के बाद आप डायरेक्ट कॉल पर मुझसे बात कर सकते हैं। तो चलो दोस्तों आज की इस वीडियो को आगे कंटिन्यू करते हैं। दोस्तों 2020 में सुप्रीम कोर्ट ने एक लैंडमार्क जजमेंट निकाला था, रजनीश वर्सेस नेहा। और उस जजमेंट में एक लैंडमार्क गाइडलाइंस दी गई थी। वो लैंडमार्क गाइडलाइंस ये थी कि हस्बैंड और वाइफ दोनों को अपना अपना इनकम एफिडेविट देना पड़ेगा। उस इनकम एफिडेविट में दोनों को ही बताना पड़ेगा कि वो कितना पढ़े लिखे हैं, क्या कमाते हैं, क्या नहीं कमाते, फिजिकली उन्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं, उनके ऊपर क्या क्या लाइबिलिटीज है। फॉर एग्जांपल कि अगर उन्होंने कोई लोन ले रखा है तो उस लोन की किस्त कितनी जाती है, या फिर वो मकान किराए पर लेकर रह रहे हैं तो उस मकान का किराया कितना जाता है, और उनके माता पिता या किसी भी चीज की क्या क्या लाइबिलिटी उनके ऊपर है। दूसरा, पहले वो क्या जॉब करते थे, क्या नहीं करते थे, अब क्या करते हैं, क्या नहीं करते, पहले कितना कमाते थे, अब कितना कमाते हैं, फैमिली बैकग्राउंड में उनका फाइनेंशियल स्टेटस क्या है, उनका बैंक अकाउंट कितना अमाउंट उसमें सैलरी के तौर पर उनके बैंक में आ रहा है, कब से आ रहा है, कई सारी चीजें होती है इनकम एफिडेविट में, जो सब कुछ सच सच बतानी होती है दोनों को ही, हस्बैंड को भी और वाइफ को भी। लेकिन अगर दोनों में से कोई भी झूठ बोलेगा तो उसकी खैर नहीं। अब देखा जाए तो ज्यादातर मामलों में क्या होता है, 99% मामले ऐसे ही पाए जाते हैं जिसमें वाइफ का इनकम एफिडेविट झूठा होता है। 99% मामलों में जो वाइफ होती है वो इनकम एफिडेविट में झूठ बोलती है। जैसे कि मैं पढ़ी लिखी नहीं हूं जबकि वो पढ़ी लिखी होती है, मैं नौकरी नहीं करती हूं जबकि वो कर रही होती है, मैं पैसे नहीं कमा सकती क्योंकि मेरे को फिजिकली ये प्रॉब्लम है जबकि उसे कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, मैं पहले भी कोई काम नहीं करती थी जबकि पहले वो जॉब कर चुकी होती है, उसने इस केस के लिए जॉब छोड़ी हुई होती है ताकि वो आपसे पैसा लूट सके। ऐसी कई सारी चीजें होती है जो आपकी वाइफ इनकम एफिडेविट में झूठ बोलती है। लेकिन अब चक्कर क्या है कि आप लोगों को ये चीज पता ही नहीं कि उसका झूठ पकड़कर उसे कैसे फंसाया जाए, कैसे इस केस से बचा जा सके। क्योंकि दोस्तों अगर यही झूठ आप पकड़ लो तो मेंटेनेंस केस से आप बड़े ही आराम से बच सकते हो अपनी पत्नी के ऊपर लीगल एक्शन लेकर। अब वो लीगल एक्शन कैसे होगा, सबसे पहले तो ये जान लो, वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने एक कागज की बात करी थी। वो कागज आप लोगों को पता है क्या है, इनकम एफिडेविट जब आप लोग देते हो, हस्बैंड भी और वाइफ भी, तो उस इनकम एफिडेविट के एंड में एक पेपर होता है, उस पर लिखा हुआ होता है कि मैं अगर ये एफिडेविट झूठा देता हूं
या देती हूं या इसमें लिखी गई कोई भी बात झूठ पाई जाती है तो मेरे ऊपर इन इन धाराओं के अंतर्गत मुकदमा दर्ज किया जाए। दोस्तों, स्क्रीन पर आप लोगों को उस कागज की फोटो दिख रही होगी। यही है वो कागज। आप इस कागज को बड़े ही ध्यान से पढ़ लीजिए। इस कागज पे सीधे सीधे लिखा हुआ है और इनकम एफिडेविट देने वाला खुद इस चीज को कबूल कर रहा है कि अगर मैं कुछ भी झूठ बोलूं इस एफिडेविट में, कुछ भी इसमें झूठ पाया जाए मेरे द्वारा दी गई स्टेटमेंट में, तो मेरे ऊपर इन इन धाराओं के अंतर्गत मुकदमा चलाया जाए। तो अब हस्बैंड तो 99% मामलों में झूठ बोलता ही नहीं है, वो सब कुछ सच बोलता है। जो वाइफ होती है 99% मामलों में झूठ ही बोलती है। तो दोस्तों, जब आपकी वाइफ खुद ये चीज कोर्ट में लिख कर दे रही है कि अगर मैं झूठ बोलती हूं तो मेरे ऊपर इन इन धाराओं के अंतर्गत मुकदमा दर्ज किया जाए और केस चलाया जाए, तो आप उसके ऊपर लीगल एक्शन क्यों नहीं लेते? आप इस वजह से नहीं लेते क्योंकि आप लोगों को इस बारे में नॉलेज नहीं है। नॉलेज देने के लिए हम बैठे हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियोस देख सकते हैं, फ्री नॉलेज आपको मिलेगी। वीडियोस आप हमारे चैनल की देखोगे, चैनल को सब्सक्राइब करोगे, कोई पैसा नहीं लगता, बिल्कुल फ्री है। आपको सारी लीगल नॉलेज यहाँ पे मिल जाएगी, आप यहाँ से सब कुछ सीख सकते हो। पर्सनली कॉल पर बात करनी है पर्सनल केस से रिलेटेड, तो आपको मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में नंबर दे दिया था। वो पेड मेंबरशिप है, क्योंकि मैं आपको अपना पर्सनल समय दूंगा तो थोड़े बहुत पैसे तो लगेंगे ही। फ्री के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस देखें। पेड के लिए आप मुझसे बात कर सकते हैं। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि अगर आपकी वाइफ वो डॉक्यूमेंट दे ही ना या आप वो डॉक्यूमेंट दो ही ना, तो दोस्तों ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता। सुप्रीम कोर्ट ने ये लैंडमार्क गाइडलाइंस निकाली थी पूरे देश के लिए। 2020 से लेके अब तक ये चीज रूलिंग में चल रही है। अगर जज ने आपसे और आपकी वाइफ से इनकम एफिडेविट या कह लो लायबिलिटी एफिडेविट मांगा है तो दोनों को देना ही पड़ेगा, और ये कागज भी उसमें साथ में अटैच होता ही होता है, क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट द्वारा 2020 में लैंडमार्क गाइडलाइंस निकाली गई थी। और मैं आप लोगों को क्लियर बता दूं कि आने वाले और 5-6 सालों तक ये चीज ऐसे चलेगी, क्योंकि आने वाले 5-6 सालों तक मेंटेनेंस केस के प्रोसेस में मुझे नहीं लगता कोई भी चेंज आने वाला है, और उसके बाद की भी कोई गारंटी नहीं है। आप सोचो कि कानून बदल जाए या फिर ऐसा कुछ हो जाए, तो ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। जो प्रोसेस है आपको फॉलो करना पड़ेगा। बस फर्क इतना है कि अगर आप प्रोसेस को ठीक से फॉलो करते हो, सही दिमाग से सही नॉलेज के साथ चलते हो, तो आपकी जीत पक्की है। आप सही समय पर सही कदम नहीं उठाते हो, ठीक से दिमाग से काम नहीं लेते हो, तो आप हारोगे ही हारोगे, चाहे आप कितने भी सच्चे क्यों ना हो। इसीलिए मैं आप लोगों को कहता हूं कि हमारी बातों को ध्यान से सुना करो, समझा करो, क्योंकि इसमें फायदा आप लोगों का ही है। तो दोस्तों, ये चीज तो मैंने आप लोगों को क्लियर कर दी कि ये जो एक कागज होता है देना ही पड़ता है अदालत में। जब जब अदालत आपसे इनकम एफिडेविट मांगती है, बिना इस कागज के आप कोर्ट में इनकम एफिडेविट फाइल कर ही नहीं सकते। तो बस उसके बाद यही चीज आपको करनी है। जब आप और आपकी वाइफ इनकम एफिडेविट कोर्ट में दे दो, तो उसके बाद आपको अपनी वाइफ के दिए हुए इनकम एफिडेविट की सर्टिफाइड कॉपी निकलवानी है। उसे ढंग से पढ़ना है और उसमें देखना है उसने क्या क्या झूठ बोला है। फिर आपको देखना है कि किस किस झूठ को आप साबित कर सकते हो कोर्ट में कि ये चीजें झूठ है, और उन्हीं सब चीजों को पकड़ के नोट करके फर्जरी का केस दर्ज करवाना है अलग से। बहुत सारे लोगों का ये कहना होता है कि हम फर्जरी का केस दर्ज करवाने जाते हैं, सामने वाले हमें ये कह देते हैं कि ये केस दर्ज हो ही नहीं सकता। देखो दोस्तों, मैं आप लोगों को एक चीज बिल्कुल क्लियर बता दूं, अगर आपको कोई भी ऐसा बोलता है कि ये केस दर्ज हो ही नहीं सकता, तो उसे
वो डॉक्यूमेंट, वो कागज पढ़वा देना कि देखो जी, सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस है, मेरे पास सबूत है, इस लायबिलिटी एफिडेविट में, इस इनकम एफिडेविट में लिखी हुई चीजों को मैं झूठा साबित कर सकता हूं, और इसमें जो ये डॉक्यूमेंट है, ये कागज है, इसमें साफ साफ सामने वाली पार्टी खुद बोल रही है कि अगर मैं ये इनकम एफिडेविट या ये लायबिलिटी एफिडेविट झूठा दूं तो मेरे ऊपर इन इन धाराओं के अंतर्गत मुकदमा चलाया जाए। तो जब इनकम एफिडेविट देने वाली पार्टी खुद कह रही है कि इसके ऊपर मुकदमा दर्ज करवाया जाए, और ये सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस है, सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग है, लैंडमार्क गाइडलाइंस जो पूरे देश में लागू है, तो फिर ये मुकदमा कैसे नहीं चल सकता? सामने वाले की बोलती बंद हो जाएगी। और ऐसे लोगों से आप मुकदमा दर्ज करवाओ ही ना, क्योंकि वो आप लोगों को परेशान ही करेंगे और कुछ नहीं। जो स्टार्टिंग में ही नौटंकी दिखा दे, वो एंड में भी परेशान करेगा ही करेगा। इसीलिए आप किसी अच्छे व्यक्ति के पास जाए जो आपका काम ढंग से करके दे सके। बाकी दोस्तों, इन चीजों को कैसे करना है, इसका पूरा प्रोसेस क्या है, कैसे कैसे मेंटेनेंस केस में आप अपनी वाइफ के ऊपर केस दर्ज करवा सकते हो, इसकी एक पूरी डिटेल वीडियो मैंने बना दी थी। उस डिटेल वीडियो को आप देख सकते हो। उसमें मैंने स्टेप बाय स्टेप सब कुछ समझाया है कि आपको क्या क्या कैसे कैसे करना है। उस वीडियो का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर उस लिंक पर क्लिक करके आप उस वीडियो को देख सकते हो। उसमें मैंने हर चीज बिल्कुल डिटेल में बताई है। बस दोस्तों, यही जानकारी आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को देना चाहता था। उम्मीद करूंगा आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना। इस वीडियो को बाकी लोगों के साथ भी शेयर कर देना ताकि बाकी लोगों तक भी ये जानकारी पहुंच सके। और अगर आप लोगों का मेरे लिए कोई सजेशन हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।